औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स, ठीक हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे जो है ना मुलाकात हो रही है, रब्ता हो रहा है। इसकी भी कोई वजह थी। मैंने कहा कि क्यों ना अपने वीवर्स के साथ शेयर किया जाए जो मिसहैप मेरे साथ हुआ है, जो वाक़या मेरे साथ हुआ है, बाकी मेरी बहनें और बेटियाँ इससे बच सकें, या बाकी लोग भी ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, बाकी लोग भी बच सकें। हुआ यूँ है कि मैं गुजरांवाला गई अपने कोई अटेंड करने प्रोग्राम। तो मैं एक रिक्शे में बैठी हूँ, ये जो तेज़ रफ्तार रिक्शे येलो कलर के निकले हुए हैं, इसमें बैठी हूँ। 2 लेडीज़ बैठी थी आगे। उस रिक्शे वाले ने मुझे भी बिठा लिया। मैंने कहा कि मैंने वहाँ तक जाना है। कहते हैं बैठ जाओ। साथ एक बच्चा था 10-12 साल का। औरतों का लिबास तो ठीक था, ठीक लग रही थी, और उन्होंने सफ़ेद चादरों से मुँह लपेटे हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थी। और साथ जो बच्चा था ना, वो बिल्कुल उसका रख रखाव, उसकी शक्ल सूरत ऐसे लग रही थी जैसे मांगने वाले वो चंगल टाइप नहीं होते, छोटे छोटे बाल, और ऐसे उसकी शक्ल भी नॉर्मल, और उसका रंग भी इस तरह यूँ। अभी जस्ट 2 मिनट वो जो रिक्शा मेरा चला है, तो अब वो जो औरत कहती है कि आप थोड़ा-सा पीछे, क्योंकि वो 2 औरतें थी ज़रा मोटी बैठी हुई, मैं ज़रा थोड़ी तंग थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा आगे होके बैठ गई। वो उनमें से एक बोली कि आप पीछे हट के बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं ईज़ी हूँ, ठीक हूँ। मैं थोड़ा-सा पीछे नहीं भी हुई भी। अभी जस्ट 2 मिनट रिक्शा चला है, तो वो जो बच्चा है ना, वो उसने मेरे ऊपर ना ऐसे गिरना शुरू कर दिया। वहाँ से उठा, और जो लास्ट वाली औरत थी दूसरी, मेरे साथ से दूसरी वाली जौन-सी थी, उसने उस बच्चे को एक हाथ से पकड़ा है ताकि वो रिक्शा चल रहा है गिर ना जाए। और जो दूसरी औरत है ना, वो बैठी हुई है आराम से। वो बच्चा मेरे ऊपर यूँ ऐसे गिर रहा है जैसे कोई अबनॉर्मल बच्चा हो ना, ज़हनी मरीज़, इस तरह। तो मैं हैरान हो गई कि ये बच्चा मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है। मैं उसको रोक रही हूँ, मना कर रही हूँ, लेकिन वो मना नहीं हो रहा। मैं उसकी जो साथ ही औरतें, मैंने कहा अपने बच्चे को रोको, मना करो, ये मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है, ये क्या वजह है? कहती है नहीं बाजी, बस इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये अब नॉर्मल है, ये मज़दूर बच्चा है, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं कहता, आपको कोई नुकसान नहीं। मैं कहा वो नुकसान की क्या बात है, वो देखे ना इस तरह मेरे ऊपर गिर रहा है, मेरा बाजू पकड़ रहा है। तो एकदम वैसे मैं रिवर्स ज़हनी तौर पे मैं ना कुछ जो है ना परेशान भी होगी कि इस तरह के वाक़यात मैंने सुने हुए थे। इससे पहले भी मेरे साथ ये मिसहैप हुआ था, इसी तरह 2 औरतें और इसी तरह बच्चा उस रिक्शे में थोड़े से फासले पे। तो पर्स भी मेरे पास था और उसमें से पैसे भी निकल गए। उस वक़्त तो चलो थोड़े ही थे, 4000 था। जब आपका नुकसान होता है तो चाहे 40 रुपए ही क्यों ना हो। बहरकैफ़ इस बात को 5-6 साल हो गए हैं। तो अब ये जो नया-नया अभी पिछले हफ़्ते मेरे साथ वाक़या हुआ है, तो मैं उसको मना कर रही हूँ, मैं रोक रही हूँ, बच्चा मेरे ऊपर गिर रहा है, लेकिन जो माँ है, माँ थी भी कि नहीं, मैं तो यही समझ रही थी कि उसकी माँ है, लेकिन वो उसको रोक नहीं रही है, यानी उसको सिर्फ़ सहारा दिया हुआ है कि ये गिर ना जाए। वो बच्चा मेरे ऊपर गिर रहा है, ज़ाहिर है मैंने अंगूठियाँ पहनी हुई थी, मैं अपने भांजे के निकाह पे जा रही थी। तो वो जो है ना बच्चा मेरे ऊपर गिर रहा है, मैं उसको रोक रही हूँ, मैंने उसको सख्ती से पीछे किया, तो उसने ना मेरा ज़ोर से बाजू पकड़ लिया। मैं थोड़ी अंदर से खौफ़ज़दा हो गई कि ये क्या मामला है। और जब मैं बैठी हूँ तो 2 औरतें थी, पीछे कोई नहीं था। जब रिक्शा चलने लगा तो पीछे एक और सवारी बैठ गई है। वो ना बोली है ना कुछ, ना वो मर्द ना औरत, पता नहीं अजीब किस्म की उसने ब्लैक सी चादर लपेटी हुई थी। जब मैंने उतर के देखा तो वो ना बुर्का था ना क्या था, कोई अजीब ही उसकी भी थी कंडीशन। तो जब उस बच्चे ने ज़्यादा इस तरह किया तो मैं अंदर से खौफ़ज़दा हो गई। मैंने उनको चांद गाड़ी रिक्शे वाले को कहा, भई इस तरह करो कि भई अगर ये तंग हैं तो ये देखें ना, अगर बच्चा तंग है तो ये खड़ा हो गया मेरे ऊपर गिर रहा है, तो ये 2 औरतें बैठी हैं, तीसरा अपना बच्चा बिठा लें ताकि ये ईज़ी बैठें। मैंने पीछे नज़र दौड़ाई, मैंने कहा सिर्फ़ एक पीछे सवारी बैठी है, 2 की जगह तो पीछे मैं बैठ जाती हूँ। मैंने उसको बोला कि आप रिक्शा रोको, मैं पीछे चली जाती हूँ। और वो रिक्शे वाला कहता रहा, हाँ ये औरतें जब बच्चे साथ होते हैं तो सीट नहीं लेती, इनको तीसरी सीट लेनी चाहिए। तो मैंने कहा आपने खुद मुझे आगे बिठाया, तो आपने मुझे कहना था कि पीछे बैठ जाओ, और इनको कहना था कि आप 2 बैठी हैं, आपका 10-12 साल का बच्चा है तो तीसरी सीट भी ले लो। ये तो भाई आपको कहना चाहिए था ना। तो चलें, अब भी कोई बात नहीं, आप मुझे उतार दो, मैं पीछे चली जाती हूँ। वो उसने मेरी कोई नहीं सुनी, चलता गया। फिर मैंने उसको सख्ती से कहा कि मेरे भाई या तो मुझे उतार ही जाओ, या फिर मुझे उतारो, मैं पीछे जगह चली जाती हूँ। उसने रिक्शा रोका, जैसे अभी मैं पूरी उतरी नहीं उसने रिक्शा दौड़ा दिया। तो मैं इसी परेशानी में कि ये क्या बात है, इसने मुझसे किराया भी नहीं लिया,
पीछे जब सीटें भी हैं तो इसने फिर क्यों इस तरह। साथ ही जब मैं उतर रही थी वो औरतें कह रही थी हाँ हम तो दूर आ गए हैं, हमने पीछे उतरना था, आप हमें आगे ले आए। इस तरह की ना ऐसे आराम आराम से बात कर रही थी। अगर उन्हें पीछे उतरना था तो वो क्यों नहीं उतरी। अभी तो 3 मिनट भी रिक्शा नहीं चला, तो जब मैं बैठी तो उससे थोड़ा सा आगे उतरना था। जब मैंने कहा कि मैं पीछे बैठ जाती तो उन्होंने कहा नहीं बाजी ये थोड़ा सफ़र है, हम उतरने लगी हैं। मैं तो बहरहाल मैंने कहा चलो मैं पीछे बैठ जाती हूँ, रिक्शा उतारा और जनाब उसने ये जा और वो जा दौड़ा दिया। मैं पीछे देखती रही हूँ और मेरे उधर ही खड़े खड़े जब तक पीछे रिक्शा नहीं आया, वो आगे से कहीं यू टर्न लेके फिर वापस आया तो वो डबल रोड थी और मैंने सामने उसको देख रही हूँ कि दूसरी रोड से फिर वो वापस आ रहा है। जैसे मैंने उसको देख लिया कि जो आ रहा है तो वो जो रिक्शे वाला लड़का था उसने जो ऊपर परना लिया हुआ था रुमाल सा, वो 4 कोनों वाला सफ़ेद और हल्का फ़िरोज़ी कलर का, उसने अपने मुंह के आगे कर लिया जैसे वो मुझसे छुप रहा हो। अब मुझे तो ये बात महसूस ही ना हुई कि मेरे साथ मिसहैप हो गया, मेरा मोबाइल निकल गया है, ये तो मेरी चोरी कर ली इन्होंने, मुझे पता ही नहीं था। तो उतनी देर में पीछे से रिक्शा आता है, मैं जनाब उस पे बैठती हूँ, मैं चली जाती हूँ। आगे मेरा भांजा खड़ा होता है मोटरसाइकिल लेके जो मुझे घर ले जाता है। और मेरी आदत है मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ अकेली तो वापस पहुँच के मैं अपने बच्चों को इत्तला करती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बच्चे कह रहे थे नहीं जाओ आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये अपने घर का इवेंट है, मेरा जाना ज़रूरी है तो मुझे जाने दें। मैंने टीका लगवा लिया, दवाई ले लिया, कोई बात नहीं, खुशी का मौका है तो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मैंने पर्स खोला, इधर देखूँ उधर देखूँ, कोई मुझे मोबाइल है ही नहीं बीच में। वो साथ जो मेहमान थे वो परेशान हो गए, कहते क्या। मैं कहा इस तरह मोबाइल नहीं है। उन्होंने उनकी जो मेरी बहन की नंद थी उसके पास तो मेरा नंबर था ही, तो वो कहती है ना बाजी मैं देखती हूँ। उसने जनाब देखा मिस कॉल मारी तो फ़ोन बंद। ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। तो अब मैं तो बहुत परेशान थी। फिर जब घर आए हैं अभी फिर वो पुलिस में रिपोर्ट की है, उनको सारा लिखवाया है, फिर सिम बंद करवाई है, फिर नई सिम निकलवाई है, फिर नया मोबाइल कर लिया है। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर से शेयर करूँ कि मेरे साथ इस तरह हादसा हुआ है। तो ये अल्लाह का करम हुआ कि मेरी आदत है जब भी मैं रास्ते में जाती हूँ, सफ़र में जाती हूँ, तो मैं 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ती हूँ और 3-3 दफ़ा चारों कुल, आयतुल कुर्सी और सूरह कौसर, और उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के फूंक मार के हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ती हूँ। और फिर उस दिन का जो ज़िक्र होता है दिन के हवाले से वो करती हूँ। वो हफ़्ते का दिन था तो मैं अव्वल कलमे का ही ज़िक्र करती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या करना था। अल्लाह ताला ने इस पाक कलाम के बरकत में मुझे बचा लिया, मेरी जान भी बच गई और मेरी इज़्ज़त भी बच गई। मैं उस दिन से इसी बात पे खौफ़ज़दा हूँ कि अगर चलो ये तो मोबाइल गया, अल्लाह ताला और दे देगा, अल्लाह ने दे भी दिया, तो 50-60 हज़ार का तो नुकसान हो गया थोड़ा-सा। हम गरीबों के लिए ये भी काफ़ी होता है। जो बंदा मज़दूर होता है, मेहनती होता है, हक हलाल का रिज़्क कमाता है, खाता है, उसके लिए ये भी बात बड़ी होती है। जो होती है ना टेंशन, ये चाहे थोड़ी चीज़ की हो चाहे ज़्यादा हो, तो ये बंदे के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। मैंने कहा मैं क्यों ना अपने बहनों से बेटियों से ये शेयर करूं कि जब भी आप सफ़र करें, जब भी आप कहीं जाएं, अब सिर्फ नहीं कि मर्द ही लुटेरे हैं, वो कोई आप राइफल रख के आपसे ले लें, इस तरह की औरतें भी हैं। और ख़ासकर ये गैंग निकला हुआ है। आप ख्याल रखें जब कभी भी बैठें, देखें कि 2 औरतें बैठी हैं, उनके साथ जो बच्चा है वो कितना है और उसकी शक्ल सूरत क्या है। वो बिल्कुल चंगड़ों का बच्चा लग रहा था, मांगने वाला लग रहा था, जबकि औरतें वेल ड्रेस थी, ठीक थी। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो गूंगे बन जाते हैं। ये मेरे साथ 2 दफ़ा पहले हुआ था, मैंने बताया, ये दूसरी दफ़ा ये हुआ। पहले पैसे निकले थे, ना कट लगा पर्स को, ना ज़िप खुली। ये हैरत वाली बात है। जैसे ही उन्होंने अपना काम कर लिया तो जैसे मुझे उतारा फेंका, और ये रिक्शे वाले भी साथ मिले होते हैं। उसने, और मेरे ये सवाल पैदा होता है, उसने जो पीछे सवारी बैठी थी उसको क्यों नहीं उतारा, वो वापस क्यों आ गया। अगर वहाँ से वहाँ तक जो रिक्शे चलते हैं वो इस तरह वापस नहीं आते, वो शोर करते हैं, वो किराया मांगते हैं। ये तमाम किस्म के सवालात हैं जो मेरे ज़हन में उभरते हैं, और आपको भी ये सुनकर आपके ज़हन में भी उभरेंगे। तो आप इन सवालों का जवाब ढूंढें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये ऐसे क्यों था और इसका क्या हल था और ऐसे क्यों होता है। तो प्लीज़ खुदारा मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, आप जब भी सफ़र करें, रिक्शे पे, चांद गाड़ी पे बैठें, तो पूरा गौर व फ़िक्र करके बैठें। ये गैंग निकला हुआ है, प्लीज़ इनसे बचें। ये लोग, इनको लोगों को कोई एहसास नहीं होता, ये इनको सिर्फ पैसे और चीज़ों से होता है। इससे दूसरे बंदे की जान भी जा सकती है, इज़्ज़त भी जा सकती है, जो हज़ारों लाखों से भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ, और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला इन लोगों को देखे और इनको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं देनी तो कोई हो जो इनको पकड़े, कौन पकड़े। अब इस सवाल का भी जवाब मेरे व्यूअर्स देंगे।
तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जो मेरे साथ हुआ है अल्लाह ताला किसी के साथ ना हो। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज़ाद रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।